हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो, पहले मैं फ़िलिप्स पे थी, फिर मैं जी पे आई और अब मैं हूँ यूनाइटेड इमेजिंग पे, इस मशीन पे। तो ये मशीन सभी हर जगह नहीं है, तो बहुत लोगों को इसके सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होगा। तो आज मैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगी कि किस चीज़ को कहाँ से कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है जहाँ पे हमारी सारी स्टडीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पेज है। सबसे पहले इस ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट है, पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप पेशेंट्स सारे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितने पेशेंट्स किए हैं और कितने क्या क्या स्टडी की हैं। सेकंड है हमारा पेशेंट रजिस्ट्रेशन, जहाँ से हम न्यू एंट्री लेते हैं। मतलब कोई पेशेंट आता है तो उसकी हम सारी एंट्री वगैरह यहाँ से फिल करते हैं। ये यहाँ पे साइड में सारा दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फिल करते हैं। यहाँ पे हम अपना पार्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अपना टेबल डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से पेशेंट को लिटाया है, यानी सुपाइन, प्रोन और हेड फर्स्ट या फीट फर्स्ट, इस तरीके से ये हम यहाँ पे देखते हैं। फिर ये हैं यहाँ पे विंडोज़ हैं, जहाँ पे अगर हम कोई पेशेंट पीछे ओपन होता है या फिर हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर कोई रनिंग में पेशेंट होता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला, जैसे कि ये मैंने पीछे खोल रखा है एक पेशेंट, मतलब तो ये यहाँ पे दिख रहा है। या फिर यहाँ पे हमें कोई पेशेंट रनिंग में होता है तो वो हमें यहाँ पे दिख जाता है इस जगह पे। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये रिफ्रेश है। रिफ्रेश का मतलब तो सबको पता होगा कि जो एंट्री न्यू आई है उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऊपर से हमें न्यू एंट्री दिख जाएगी। ये है RIS, यानी कि किसी किसी का डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कि रिसेप्शन से ही एंट्री हो जाती है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ से दिख जाती है और हम एंट्री नहीं करते हैं, बस वो एंट्री सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे में पहले से ही होगी। जैसे मैंने RIS पे क्लिक किया है तो हमारी जो पिछली एंट्रीज होंगी वो इसमें दिखती हैं। ठीक है, अभी कोई एंट्री नहीं है, मतलब कोई पेशेंट एंट्री नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई पेशेंट एंट्री हो रखी है उसमें रिसेप्शन से, तो आपको RIS में दिखती है। और अगर किसी का डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो वो मैनुअली एंट्री फिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से बताया था, पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जाके वहाँ पे हम एंट्री ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कह रही हूँ, मैनुअली फिल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा लोकल। लोकल में हमारे सारे पेशेंट दिखाई देते हैं, जितने भी पेशेंट हम कर चुके हैं वो सारे हमें लोकल में दिखाई देंगे। फिर आता है स्टडी डेट, जो भी आपको स्टडी सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टडी, आज का है, कल का है, एक दिन पुराना है, 7 दिन पुराना है, जो भी 1 महीने पुराना है, या फिर सारे। और कस्टम में आप डेट डाल सकते हैं। तो ये स्टडी डेट हो गई। फिर इसके बाद हम आते हैं इधर आर्किव। आर्किव में क्या होता है कि हम कोई भी पेशेंट, अगर हमें CD अपलोड करनी हो या फिर कहीं हमें वर्क स्टेशन पे भेजना हो या फिर रिपोर्टिंग के लिए भेजना हो, तो हम आर्किव में आर्किव से भेज सकते हैं। जैसे कि ये वाला हमने पेशेंट एक सिलेक्ट किया, आर्किव में सिलेक्ट किया, तो आर्किव में 2-3 चीज़ें हैं। एक CD DVD, अगर हम CD अपलोड करते हैं या CD बनाते हैं तो यहाँ पे उसका पूरा डेटा दिखाई देता है कि कितना इसमें डेटा है। दूसरा USB में हमें डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, पैक्स पे भेजना है यहाँ से भेज सकते हैं। ये वर्क स्टेशन है और ये हमारा रिपोर्टिंग का है, तो इस तरीके से भेज सकते हैं। इसमें हमें ये मार्क दे रखे हैं कि हमें क्या क्या उन CD में या फिर हमें जो बाहर भेजना है उसमें क्या क्या दिखाई देना चाहिए। तो ये इस तरीके से हैं, तो
इसमें ये अगर हम मार्क भी करेंगे तो उस हिसाब से चीज़ें जाएंगी, अनमार्क कर देंगे तो वो नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से होता है। और इसमें ये फॉर्मेट है, अगर नेम डालना है तो यहाँ से ओके करके ये भेज देते हैं आके। अब हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट में ये हमें इंपोर्ट करना होता है किसी भी चीज़ में, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब है कि हमने ये केस लॉक कर दिया है, ये अब डिलीट नहीं होगा, या फिर जिसको किसी को इम्पोर्टेंट केस होता है बहुत ज़्यादा तो वो लगा देता है, तो वो प्रोटेक्ट कर देता है, तो वो वहाँ से डिलीट नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी ऑटो डिलीट हो जाते हैं, कोई किसी को नहीं पता चलता और वो डिलीट कर देता है, तो हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्प्लिट एग्ज़ाम का मतलब होता है जैसे कि एक ही एंट्री में हमने 2-3 केस कर लिए, जैसे कि ब्रेन और सर्वाइकल आ गया, हमने एक ही एंट्री में दोनों स्टडी कर दी हैं, तो अब हमें उनको अलग अलग करना है। ब्रेन को अलग करना है, स्पाइन को अलग करना है, तो इसको फिर हम स्प्लिट एग्ज़ाम करते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं तो कोई भी लंबर स्पाइन ले लो, ठीक है। लंबर स्पाइन में क्या होता है कि हम स्क्रीनिंग भी लेते हैं और लंबर स्पाइन भी लेते हैं। तो अब हमें लंबर स्पाइन और स्क्रीनिंग अलग अलग करनी हो तो इस पेशेंट पे सिलेक्ट करना है, स्प्लिट एग्ज़ाम करना है। जो सीक्वेंस हमें हटाने हैं, मतलब जो सीक्वेंस हमें अलग करने हैं उनको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे स्क्रीनिंग सेलेक्ट करनी है तो मैंने ये 4 अलग सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे नाम डाल सकते हो अगर डालना है, नहीं तो बाहर जाके मॉडिफाई भी कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे नाम वगैरह कुछ भी डाल के इसको ओके कर देना है। ओके कर दोगे तो यहाँ पे अलग से एक स्टडी आ जाएगी, यानी स्क्रीनिंग की अलग स्टडी हो जाएगी और लंबर स्पाइन की अलग स्टडी हो जाएगी। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, इस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। ये है मर्ज। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने 2 स्टडी सेलेक्ट नहीं की है। मर्ज का मतलब 2 स्टडी को जोड़ना। अगर हम 2 स्टडी सेलेक्ट करेंगे, वेट, जैसे मैंने 2 स्टडी सेलेक्ट कर ली हैं तो अब ये मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम सिंगल स्टडी करेंगे तो इस पर मर्ज का ऑप्शन चला जाएगा, 2 करते हैं तो ये मर्ज का ऑप्शन आ जाता है। तो हमें 2 स्टडी को, जैसे कि अब जैसे मैंने ब्रेन स्पाइन का ही लिया था, तो अगर आप ब्रेन स्पाइन को एक ही स्टडी में करना चाहते हो तो इसको मर्ज कर सकते हो। तो इसमें ये होता है। फिर है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है कि अगर हमसे एंट्री के टाइम पे कोई दिक्कत हो गई या फिर कुछ भी हो गया, कुछ चेंज करना है, तो मॉडिफाई पे जाके ये सारी डिटेल आती हैं। कुछ चेंज करना है, डॉक्टर का नाम चेंज करना है, या नंबर आईडी नंबर चेंज करनी है, एज चेंज करनी है, सेक्स चेंज करना है, तो यहाँ से करके हम सेव कर देते हैं। इसमें मॉडिफाई होता है। और लास्ट है हमारा डिलीट। डिलीट का मतलब तो स्टडी डिलीट हो जाएगी यहाँ से पूरा। तो ये चीज़ है। फिर आता है यहाँ साइड में आपको दिख रहा है न्यू स्टडी। कोई भी न्यू स्टडी लेनी हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर है अपेंड सीरीज़। अपेंड सीरीज़ का मतलब होता है कि हम एक ये एंड कर चुके हैं ये वाला एग्ज़ाम, अब हमें इसी एग्ज़ाम में वापस जाके 2-3 सीक्वेंस और लेने हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके अपेंड सीरीज़ करेंगे तो ये वापस से आपके प्रोटोकॉल उसमें आ जाएगा, रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो आप उस पर उसी एंट्री में दोबारा सीक्वेंस डाल के रन कर सकते हैं। तो मतलब अपेंड सीरीज़ का मतलब होता है कोई भी एंड एग्ज़ाम करने के बाद वापस उसको एंट्री को लेना, उसको कहते हैं अपेंड सीरीज़। ठीक है। अब है यहाँ पे साइड में कुछ चीज़ें दी गई हैं ये वाली। इसमें हमारे टूल्स हैं। टूल्स में MP3 प्लेयर, कैलकुलेटर चाहिए, रिकॉर्ड स्क्रीन चाहिए। रिकॉर्ड स्क्रीन मतलब हम इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड इस फोल्डर में आते हैं, यूज़र फोल्डर। टाइमर लगाना हो टाइमर, प्रोटोकॉल कंपेयर करना प्रोटोकॉल कंपेयर, और रिकॉर्डर भी है इसमें। रिक्वेस्ट ये इसमें रिक्वेस्ट कोलैबोरेशन है, प्रोवाइड कोलैबोरेशन है, ये 2 चीज़ है इसमें।
बाकी अदर टूल में कॉन्फ़िगरेशन पैनल है और MR रिकॉन, ऑफलाइन रिकॉन है। इसमें तो हमें सारे अपने जो भी लीम वगैरह चीज़ें हैं वो दिखती हैं, और इसमें ऑफलाइन रिकॉन में हमें इसके रिकॉन्स बना सकते हैं हम ऑफलाइन। कोई भी पार्ट है उसको और ज़्यादा स्मूथ करना है, या फिर कोई सीक्वेंस है उसमें और हमें फैक्टर्स चेंज करने हैं या फिर कुछ भी चेंज करना है, तो हम इसको ऑफलाइन रिकॉन में जाके कर सकते हैं। ये हमारे टूल्स है ये सारे। ये वाला है, ये डिस्क बताता है कि हमारे कितना डिस्क अभी तक फिल हो चुका है। ये सिस्टम स्टेटस है। सिस्टम स्टेटस में हमें ये सारा अपना स्टेटस दिखाता है कि क्या स्टेटस है अभी सिस्टम कंट्रोल में, ये सारे स्टेटस दिखाता है। ये सारे स्टेटस है, मॉनिटर कितना आपका है, टेम्परेचर कितना, हीलियम है, तो ये इसमें दिखाता है। बाकी पेशेंट कंफर्ट में ये सारा एक वो आ रहा है। इसमें हेडफोन्स यहीं से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीकर भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बोर वेंटिलेशन, मतलब बोर में एक वेंटिलेशन फैन लगा हुआ है, उसको ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से लाइटिंग भी इसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बाकी इसमें यहाँ से इसकी यहाँ पे आईसो सेंटर है, ये आईसो सेंटर है, ठीक है। ये टेबल बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से टेबल स्टॉप भी कर सकते हैं, और ये रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी हमने अभी चेंज किया है। ये टेबल मूवमेंट का है, नन है, ऑटो वॉइस है, या पॉपअप विंडो है। ये सारे यहाँ से ही हम हैंडल कर सकते हैं अंदर बैठे ही बैठे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्रोटोकॉल मैनेजर में हमारे सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हमारे सेंटर के प्रोटोकॉल हैं वो, और जो कंपनी ने दिए हैं वो सारे। तो ये यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल हैं, ये इनके सीक्वेंस इस तरीके से आते हैं। तो हमें अगर अपना प्रोटोकॉल भी बनाना है तो हम यहीं पे बना सकते हैं, और ये यहाँ से हमें कोई भी सीक्वेंस उठाना हो तो यहाँ से डायरेक्टली उठा भी सकते हैं। तो ये हमारा प्रोटोकॉल मैनेजर है। उसके बाद टास्क मैनेजर का मतलब ये है कि हमने कोई भी प्रिंट दिया है वो यहाँ पे शो करेगा। कोई भी हमें स्टेटस देखना है कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि हमने कंप्लीट डिस्प्ले पे कर रखा है इसलिए कंप्लीट दिखा रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे तो जो कंप्लीट नहीं हुए हैं वो वाले दिखाएंगे। प्री प्रोसेस में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को प्रोसेस में डालते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा डायनेमिक सीक्वेंस ही ले लो, उसको प्री प्रोसेस करके हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे दिखाता है वो प्री प्रोसेसिंग पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ये प्री प्रोसेसिंग है। फिर उसके बाद है मिनी पीए, मतलब ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब आते हैं इसमें, तो ये इसमें एक रिव्यू दिखा रहा है, फिल्मिंग और एडवांस एनालिसिस। रिव्यू में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को ओपन करके देख रहे हैं तो हम रिव्यू में जाके देख सकते हैं। ये हमारा रिव्यू खोला हुआ है, इसमें हम सारे सीक्वेंस देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये रिव्यू है, इसमें हम पेशेंट के सीक्वेंस खोल के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा है फिल्मिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिल्मिंग फॉर्मेट खुल जाता है, तो यहाँ से हम फिल्मिंग डाल सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा फिल्मिंग फॉर्मेट है। फिल्मिंग फॉर्मेट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एप्लीकेशन की चीज़ें दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ कौन सी कहाँ पे होती है, ठीक है। बाकी लास्ट है हमारा एडवांस एनालिसिस में हमारे एडवांस चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी हमारे स्पेशल चीज़ें हैं, किसी को प्रोसेस करना है तो वो हम एडवांस एनालिसिस में जाके कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ,
एक पेशेंट सेलेक्ट किया है, ये हमने इसका सीक्वेंस एक किया था DTI का, ठीक है। DTI में इसको हम एडवांस एनालिसिस में डालेंगे तो ये इतनी सारी विंडोज़ खुल के आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्डियक एनालिसिस में जब अगर हम कार्डियक कर रहे हैं उसका परफ्यूज़न या फिर उसके चैम्बर्स का वायबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो हम इसमें जाके निकालते हैं। यूनाइटेड न्यूरो में हम ये DTI वगैरह प्रोसेस करते हैं। DTI का सीक्वेंस चलाया है तो हमें यूनाइटेड न्यूरो में जाके इसको प्रोसेस करना है। MRS यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इसमें इस वाली में जाके हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। स्टिचिंग का मतलब होता है कि स्पाइन को स्टिच करना, तो वो हम इसमें भी जाके कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है। वेसल एनालिसिस में हमारा एंजियो वीनो जो भी हमने वेसल की स्टडी की है वो इसमें जाके हम प्रोसेस कर सकते हैं। DCE ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये शायद लिम्फ एंजियो के लिए है, लिम्फ एंजियो के लिए इसमें प्रोसेस करते हैं। बाकी MAP में हम कार्टिलेज मैपिंग करते हैं, जो भी मैप सीक्वेंस हैं वो सारे इसमें प्रोसेस करते हैं। इसके बाद डायनेमिक, जो भी हमारे डायनेमिक सीक्वेंस हैं, जो भी हम डायनेमिक चला रहे हैं, चाहे वो पेल्विस में चला रहे हों या फिर नेक में चला रहे हों, तो वो भी जो भी डायनेमिक सीक्वेंस है वो हम इसमें जाके प्रोसेस करते हैं। ब्रेन परफ्यूज़न सीक्वेंस, जो हमारा ब्रेन परफ्यूज़न है वो हम इसमें प्रोसेस करते हैं। बाकी ब्रेस्ट एवोल्यूशन में ब्रेस्ट का जो डायनेमिक सीक्वेंस है वो हम इसमें जाके प्रोसेस करते हैं। ये हमारा रिव्यू 3D है कि अगर हमें 3D में देखना है, 3D का मतलब जैसे कि हमारा कॉक्लियर का सीक्वेंस है, ड्राइव यानी सॉरी मैं क्लिप्स को बता रही हूँ, इसमें ड्राइव सीक्वेंस किस नाम से है, एक मिनट, ये ड्राइव सीक्वेंस यानी कि इसमें 2D मैक्स 3D करके है, ठीक है। ये हमारा ड्राइव सीक्वेंस है, तो इसको हम 3D में इसमें जाके कर सकते हैं प्रोसेस। अगर हमें इसके कॉक्लियर निकालने हैं या फिर जो भी निकालने हैं वो हम 3D में जाके प्रोसेस करते हैं। तो 3D का ये है इसमें। बाकी इनर व्यू जो है हमारा जैसे कि ये कोलोन का होता है, जो भी अंदर का पार्ट देखते हैं हम, तो वो इनर व्यू में जाके हम देखते हैं। इमेज फ्यूजन में जो हम दो स्टडीज़ की एक बार में हम इमेज फ्यूजन करके देख सकते हैं, मतलब एक साथ दो इमेजेस देख सकते हैं अलग अलग स्टडी की। तो अलग अलग स्टडी मतलब एक किसी पेशेंट का पहले हुआ है, फिर अभी आज हुआ है, तो हमें पुराना भी देखना है, अभी का देखना है, तो हम इसमें पुराना स्टडी भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एडवांस एनालिसिस में आता है। तो फ्रंट पेज में हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं और इतने सारी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस में क्या होता है वो मैंने आपको अभी सारा समझाया। तो आपको अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको इस मशीन पे किस किस चीज़ के वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको सारा बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। बाकी फिल्मिंग का अभी मैंने बताया था, फिल्मिंग फॉर्मेट में अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।